अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो वो स्टूडेंट जो इटली में पीएचडी करना चाह रहे हैं तो यूनिवर्सिटी ऑफ मिलानो की पीएचडी कॉल जो है ना ओपन है टिल 9 जुलाई 2025। तो अगर आप इस अपॉर्चुनिटी में अप्लाई करना चाहते हैं, किस तरह से आपने अप्लाई करनी है, कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है, आप बगैर एड्स के अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ईच एंड एवरीथिंग आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अपनी वीडियो को एंड तक देखना है तो इंशाल्लाह आपको तमाम तर चीज़ें इसकी समझ आ जाएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसकी एडिशनल कॉल है ना, पहली कॉल एंड हो गई है, अब जो है ना इसकी एडिशनल कॉल ओपन हुई है जो कि 9 जुलाई 2025 तक ओपन है। और इसकी जो क्लासेस स्टार्ट होंगी 12 सितंबर 2025 को। लाइक इसकी स्टार्टिंग डेट क्या है, 12 सितंबर 2025 का इनटेक है। तो अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये लिंक जो मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने यहाँ से दो टेम्पलेट डाउनलोड कर लेने हैं। एक टेम्पलेट है आपका सीवी का, दूसरा टेम्पलेट है आपका रिसर्च प्रपोजल का। लाइक यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सीवी का फॉर्मेट डाउनलोड होगा, इधर क्लिक करेंगे तो रिसर्च प्रपोजल का फॉर्मेट डाउनलोड होगा। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं जी सीवी का फॉर्मेट कौन सा है। अब इस पर क्लिक करेंगे तो सीवी का फॉर्मेट यहाँ पे ओपन हो जाएगा और इसी ही स्पेसिफिक फॉर्मेट पे आपने अपनी सीवी बनानी है। कोई भी और सीवी आपने यूज नहीं करनी, ये आपने माइंड में रखनी है। ये फॉर्मेट है जी इनका। इधर अपनी पिक्चर इंसर्ट करें, यहाँ पे अपनी डिटेल ऐड करें, ठीक है जी। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करने के बाद ये आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, फिर एजुकेशन डिटेल्स है, ये सारा कुछ। ये फॉर्मेट आपने यहाँ से डाउनलोड करना है। इसी फॉर्मेट में आपने सीवी बनानी है और इसी सीवी को यूज करके अपनी एप्लीकेशन जो है ना आपने सबमिट करनी है। ये आपका फर्स्ट फॉर्मेट हो गया जी सीवी का। उसके बाद जो फॉर्मेट आता है ना वो है जी रिसर्च प्रपोजल का। अब यहाँ पे हमने रिसर्च प्रपोजल का फॉर्मेट भी डाउनलोड किया हुआ था, उसको ओपन कर लेते हैं। अब ये जी है ना यहाँ पे इसका रिसर्च प्रपोजल है। अब इसी फॉर्मेट पे जो है ना आपने रिसर्च प्रपोजल बनाना है। किस तरह बनाएंगे, लाइक यहाँ पे पहले तो आपने यहाँ पे जो है ना कंपटीशन फॉर एडमिशन है ये लिखना है, फिर आपका एरिया कौन सा है वो लिखना है, फिर आपने यहाँ पे अपना कंप्लीट नेम लिखना है, यहाँ फर्स्ट नेम और इधर लास्ट नेम। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे उन्होंने आपको प्रोजेक्ट्स की डिस्क्रिप्शन यहाँ पे ऐड कर दिया। ये डिस्क्रिप्शन आपने पढ़ लेनी है कि मिनिमम आपने जो ये बनाना है ना मैक्सिमम 4000 से आपने 8000 तक करेक्टर यूज करने हैं। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे ये फॉर्मेट गिवन है। लाइक पहले प्रोजेक्ट टाइटल है, फिर आपके प्रोजेक्ट की समरी क्या है, फिर प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन क्या है, फिर आपके मोटिवेशंस क्या है उस रिसर्च प्रपोजल को लेके। सिर्फ इसी फॉर्मेट को आपने यूज़ करना है। कोई अपनी तरफ से आपने बनाया हुआ प्रपोजल यूज़ नहीं करना, ये आपने माइंड में रखना है। बाज़ों का स्टूडेंट जो है ना ये चीज़ें देखे बगैर ही अपना कोई से ऑलरेडी बना हुआ प्रपोजल अपलोड कर देते हैं, जिसकी बेस पे उनकी सिलेक्शन होती भी नहीं है, क्योंकि उनके फॉर्मेट यूज़ अब जब तक नहीं करेंगे, उनकी टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो नहीं करेंगे, तब तक आपको शॉर्टलिस्ट नहीं करते फॉर इंटरव्यू और स्कॉलरशिप। अब ये दोनों फॉर्मेट आपने डाउनलोड कर लिए। उसके बाद हम आ जाते हैं जी कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो ये लिस्ट है जी कोर्सेज की। इसमें से जिस भी कोर्स में आप अप्लाई करना चाहते हैं फॉर पीएचडी, ये यहाँ पे सारे लिस्टेड हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे जिस भी कोर्स के लिए आप अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने का मेथड भी सिंपल सा होगा। लाइक यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं जी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल भी है पड़ा आपका, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अदरवाइज अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो आपने यहाँ पे क्या करना है, इसको जो है ना ट्रांसलेट कर लेना है इंग्लिश में, ताकि आपको इजीली समझ आ सके कि क्या लिखा हुआ है। अब यहाँ पे ये सारे कोर्सेज गिवन है, इनमें से किसी भी कोर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। अब फॉर एग्जांपल जी मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ जी मटेरियल इंजीनियरिंग की, उसमें क्लिक करूंगा तो नीचे यहाँ पे इसकी डिटेल इस तरह से ओपन हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे एडिशनल कॉल पे क्लिक करना है। उसके बाद टॉपिक्स पे भी आपने क्लिक करना है, राइट क्लिक करेंगे तो दोनों ओपन हो जाएंगे। अब यहाँ पे देख सकते यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा। अब इसमें जो है ना आपको कंप्लीट डिटेल मिलेगी, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है ये आप पढ़ सकते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे जो बेसिक चीज़ है ना कि आप यहाँ पे देखिए जी उन्होंने क्या टेस्ट रिक्वायरमेंट की हुई है। अब यहाँ पे मेन चीज़ है आइल्स के बगैर कोई स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है या नहीं कर सकता जी, वो बिल्कुल कर सकता है। बगैर आइल्स के भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। लाइक पाकिस्तानी स्टूडेंट अपना जो है ना लास्ट ग्रेजुएटेड यूनिवर्सिटी से अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज सर्टिफिकेट बनवाएंगे और उसी को यूज़ करके यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी में किसी भी डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल है। उसके बाद सेम इसी तरह से थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे एप्लीकेशन की सिलेक्शन किस बेस पे होगी वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी, ये आपने कंप्लीट डिटेल पढ़ लेनी है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आ जाता है जी एडमिशन बोर्ड्स क्या होगा। लाइक इसकी सिलेक्शन कमेटी ही आपको जो है ना जो जिस भी डिग्री प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई करेंगे वो खुद ही रेफर करेगी अपने मुताबिक, अपने रूल्स एंड रेगुलेशन जो यूनिवर्सिटी के होते हैं। उसके बाद असेसमेंट का क्राइटेरिया क्या होगा, किसकी बेस पे आपकी असेसमेंट की जाएगी। उसके बाद आपकी रैंकिंग किस बेस पे की जाएगी। उसके बाद जो ऑब्लिगेशंस लग सकते हैं उसकी डिटेल आपको यहाँ पे गिवन है, रिप्लेसमेंट्स की डिटेल आपको यहाँ पे गिवन है,
लाइक ये कंप्लीट आर्टिकल, ये कंप्लीट जो इसकी डिटेल्स हैं आपको यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अब किसी भी डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करेंगे ना, आपने इसको पहले लाजमी पढ़ लेना है, ठीक है जी। ये पढ़ने के बाद ही आपने एप्लीकेशन सबमिट करना है। अब यहाँ पे देखें जी, जो मेन चीज़ आपको यहाँ पे दिख रही होगी, आप अगर आप इन चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे ना, डायरेक्ट आप अप्लाई पे जाएंगे, लाइक कुछ यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फीस भी होती है जो कि आपको पे करनी पड़ती है। तो जब तक आप इसकी डिटेल नहीं पढ़ेंगे, अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपकी मनी वेस्ट जाएगी, पैसे आपके वेस्ट जाएंगे। अब यहाँ पे देखें जी, उन्होंने कंट्री बाई कंट्री जो CGPA की रिक्वायरमेंट की हुई है ना, लाइक अगर आप पाकिस्तान से बिलोंग करते हो, पाकिस्तान से स्टूडेंट अगर आप PhD के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो मिनिमम जो CGPA रिक्वायरमेंट है वो है 3.3। इससे कम अप्लाई तो हो जाएगी, लेकिन आप एलिजिबल नहीं हो। पोर्टल पे एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है, लेकिन आप एलिजिबल नहीं हो, आपको वो शॉर्ट लिस्ट भी नहीं करेंगे, ना आपको इंटरव्यू के लिए वो बुलाएंगे। तो ये चीज़ें आपने माइंड में रखनी है। और दूसरा, इंडिया से आप बिलोंग करते हो तो 70% आपके पास मार्क्स होने चाहिए ओवर 100 में से, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे चाइना, ये सारे कंट्रीज की फिर डिटेल गिवन है, ठीक है जी। तो यहाँ पे लाइक पाकिस्तानी स्टूडेंट जो है ना मेरे व्यूअरशिप में आते हैं और इंडियन स्टूडेंट व्यूअरशिप में आते हैं, तो यहाँ पे मैंने उनकी डिटेल बता दिया। बाकी आप किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हैं तो आपने यहाँ पे इसकी डिटेल देख लेनी है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे बाद तो यहाँ पे सारा जो इसका आर्टिकल है वो कंप्लीट हो गया, आपने इसको पढ़ लिया। अब आपको लगता है जी इस डिग्री प्रोग्राम के लिए आप एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो, तो अप्लाई करने का तरीका क्या होता है, किस तरह से आपने अप्लाई करनी होती है। अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे ना, एप्लीकेशन फॉर सिलेक्शन। अब यहाँ पे वो क्या, इन ऑर्डर टू करेक्टली सबमिट द PhD कॉल एप्लीकेशन यू मस्ट फर्स्ट रजिस्टर इन ऑर्डर टू, लाइक आप अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं इससे पहले पहले आपको रजिस्टर होना है। किस लिंक पे जाकर रजिस्ट्रेशन करनी है, आपने यहाँ पे ऑनलाइन सर्विसेज पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करोगे, इसका जो है ना, इसको मैं जो है ना क्लोज कर लेता हूँ। अगर यहाँ पे भी आप डिटेल देखना चाहते हैं ना इंजीनियर के रेलिवेंट, तो यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है जी। ये कि आपने प्रपोजल किस तरह से बनाना है, टॉपिक्स किस तरह से बनाने हैं, ये डिटेल गिवन है, ठीक है जी। यहाँ पे देखिए जी, मोटिवेशन आपने किस तरह से बनानी है, मेथडोलॉजी आपने किस तरह से बनानी है, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स आपने किस तरह से लिखना है, जॉब डिस्क्रिप्शन हो गया, आपका कंपोजिशन, आप रिसर्च ग्रुप होगी, ये सारी चीज़ें आपने यहाँ से पढ़नी है। इसी को ही देख के आपने एप्लीकेशन जो है ना सबमिट करनी है। अब यहाँ पे देखिए जी, अब स्कॉलरशिप की अमाउंट भी यहाँ पे उन्होंने दी हुई है कि पर मंथ जो आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा वो 700 यूरो दिया जाएगा, ठीक है जी। अमाउंट मंथली स्कॉलरशिप इंक्रीज फॉर ए पीरियड अब्रॉड, तो यहाँ पे कितना है, 700 यूरो, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए मजीद सारी डिटेल अगर आप पढ़ना चाहते हो तो इस आर्टिकल को भी आपने कंप्लीट पढ़ लेना है, जैसे ही पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे देखिए जी, हमारे पास पोर्टल ओपन हो चुका है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ओपन किया होता है, तो मैं इसको ऑलरेडी जो है ना लॉग आउट कर लेता हूँ। यहाँ पे लॉग आउट कर लिया। अब यहाँ पे जो है ना ये पोर्टल ओपन हो चुका है, लेकिन जो बेसिक चीज़ है वो मैं आपको बता दूं, अगर आप इसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे तो इसकी जो है ना एक नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस भी है जो कि आपको पे करनी पड़ेगी। वो कितनी है, वो है जी आपकी 25.82 यूरो। अगर मैं इसको PKR में कन्वर्ट करके बता सकूं कि ये कितनी अमाउंट बनती है पाकिस्तानी में, इन केस अगर आप इंटरेस्टेड हो, फिर भी अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे 25 यूरो टू PKR कन्वर्ट करके मैं आपको यहाँ पे गूगल पे बता देता हूँ कितनी अमाउंट, लाइक 8,000 इसकी एप्लीकेशन फीस है जो कि आपको पे करनी पड़ेगी। अप्लाई करने से पहले पहले आपने अपने प्रोफाइल रिव्यू करना है, इनकी रिक्वायरमेंट देखनी है। जब आपको लगे आपकी एप्लीकेशन कम्पिटिटिव लेवल पे आ रही है, तब ही आपने ये एप्लीकेशन फ़ी पे करनी है, अदरवाइज आपने पे नहीं करनी, अपने पैसे वेस्ट नहीं करने। तो फिर आप किसी और यूनिवर्सिटी को भी कंसीडर कर सकते हो। अब यहाँ पे जो है ना इसका एप्लीकेशन का पोर्टल ओपन हो गया, अगर आप इनके से अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड भी हैं तो। अब ये पोर्टल है जी, सिंपली रजिस्टर पे आपने क्लिक करना है। रजिस्टर पे क्लिक करोगे, यहाँ पे इसको जो है ना हमने लॉग आउट करना है, क्योंकि मेरा अकाउंट जो है ना ऑलरेडी लॉग आउट हुआ पड़ा था, जिसकी वजह से ये इशू आ रहा है। अब यहाँ पे हमने कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे देखें जी, आपके रजिस्ट्रेशन वाला सेक्शन ओपन हो गया। अब ये 4 स्टेप्स पे मुश्तमिल होता है इसका रजिस्ट्रेशन वाला सेक्शन। अब ये सारा कुछ आपका पर्सनल डाटा होगा जो कि आपको फिलअप करना पड़ेगा। यहाँ से आपका अकाउंट रजिस्टर होगा। रजिस्टर करने के बाद आपने अगेन वही लॉगिन वाले सेक्शन पे आना है, बैक स्पेस पे क्लिक करेंगे। इसी सेक्शन को आपने यूज़ करना है, जो आपको पर्सनल कोड मिलेगा वो यूज़ करना है, और नीचे जो आपने अपनी मर्जी का पासवर्ड लगाया था वो आपने पासवर्ड लगाना है, और अपना एप्लीकेशन जो है ना लॉगिन करके अपनी एप्लीकेशन जो है ना फर्दर आपने सबमिशन के लिए प्रोसीड कर लेनी है। मजीद अगर आपको एप्लीकेशन सबमिशन में कोई पॉइंट्स समझ नहीं आता, यहाँ पे कई इशू आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में से पूछ सकते हैं। मजीद अगर आप किसी भी कंट्री की एप्लीकेशन सबमिट कराना चाहते हैं, लाइक स्कॉलरशिप असेसमेंट करवाना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट प्रिपेयर कराना चाहते हैं, या आप पोर्टल एप्लीकेशन सबमिशन सर्विसेज कराना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो आप मुझसे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।